आज हमारा पैनल बहुत ही ज़बरदस्त है। कराची में हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वजाहत नज़ीर अहमद साहब। आप मैच मेकर हैं, बहुत शुक्रिया वजाहत साहब वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा इस्लामाबाद से भी एक सीनियर एंड वेल नोन मैच मेकर हमें ज्वाइन कर रही हैं रुखसार खुर्शीद। बहुत शुक्रिया रुखसार आपकी भी मौजूदगी का। एंड ऑफ कोर्स इसमें जो मुख्तलिफ पावर प्ले और जेंडर रोल्स हैं उसको डिस्कस करने के लिए माहिर नफ्सियात फ़राह खान भी हमारे साथ मौजूद होंगी। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। है वजाहत साहब, आपके एक्सपीरियंस में ऐसा है जो लोग खुद ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि हम घर दामाद बनना चाहते हैं? अच्छा, इसमें जो लोग मायूब समझ रहे हैं कि भाई ये घर दामाद बनना मायूब है जी, मैं बताऊं, मैंने जितना मतलब अभी तक स्टडी किया देखा, वो इंसान जो खुलकर ये बात कहता है कि भाई मैंने बीवी की गुलामी तस्लीम करनी है, उसकी सेम टेंडेंसी है, उसमें सेम जरासीम मौजूद है। यही शख्स आगे चल के घर दामाद बनने की काबिलियत रखता था, बट लोगों के प्रेशर ने उसको घर दामाद बनने नहीं दिया। दोस्त अहबाब के बारे में सोचता है, रिश्तेदारों के बारे में सोचता है, अदरवाइज वो बड़ी आसानी से वो हर वक्त तैयार है। जो शख्स भी बरमला इस बात का इजहार करता है कि वो अपनी बीवी की गुलामी में खुश है, वो घर दामाद बनने की कैपेसिटी रखता है, उसको आप मौका नहीं दे रहे। अच्छा, आपका गुलामी से क्या मुराद है यहाँ पे? देखिए, गुलामी से मुराद मैं बताऊं, उसकी छोटी सी एग्जांपल ले लूं, और उसके बाद मैंने अपनी बीवी को उस घर ले जाना बंद कर दिया था कि मैं बैठा हूं और मेरी एक फैमिली फ्रेंड्स, हाँ यानी कजन की बीवी ने उसे बोला भाई बैठ जाओ। वो दरवाजे पे खड़ा हुआ था और वो बिल्कुल धड़म से ऐसे बैठ गया, जबकि कुर्सी मौजूद थी, बहुत चीजें मौजूद थी। कचरे के ऊपर अगर आप उसे कहती ना लड़की कि भाई बैठ जाओ, तो मैंने उसके बाद कभी अपनी बीवी को वहां ले जाना लेकिन इसको आप गुलामी क्यों कहते हैं? आई डोंट नो कि वो सर्कमस्टेंसेस कहते हैं, लेकिन मोहब्बत भी तो हो सकती है। नहीं, ये एक्ट जो है ना बड़ा अजीब सा था वो। अच्छा, और वो बहुत अजीब सी फीलिंग। और आपको लगता है कि अजराहन मजाक भी नहीं था? हाँ, मतलब वो ऑर्डर था ऑर्डर था जो एक फौजी ने ओबे किया और ब्लाइंडली ओबे किया। अच्छा, तो फरा आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी इसमें, अगर इसको बीवी की गुलामी कहें या कोई भी और इसको नाम देना चाहें, बहरहाल घर दामाद होना हमारे नॉर्म्स के और हमारे जो सो कॉल्ड जेंडर रोल्स हैं, जो डिफाइंड जेंडर रोल्स हैं ओवर द ईयर्स, उसके ख़िलाफ़ जाता है। इसलिए कई लोगों को ये बात आज भी हज़म नहीं होती। आप इसको कैसे देखती हैं और क्या इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है? और ख़ास तौर पर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जैसे अभी वजाहत साहब ने कहा, भाई जो लोग सबमिसिव होते हैं, सबमिसिव ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ मुझे लगता है, जो लोग सबमिसिव होते हैं शायद उनकी टेंडेंसी है, क्या ये उनकी वाकई वीकनेस है और इज इट जस्ट देयर पर्सनालिटी? अस्सलाम सिद्रा। सिद्रा, अगर हम अपनी सोसाइटी को ही देखें तो हमारे बड़ी मिक्स्ड कल्चर है और हम जनरेशन फ्रॉम जनरेशन बहुत सारी चीजें ऐसी फॉलो कर रहे हैं जो हमने मल्टीपल कंट्रीज एंड कल्चर से अडेप्ट की हैं जी। जिसमें से अगर हम साइकोलॉजिकली इन पूरे प्रोसेसेस को देखते हैं कि घर दामाद की साइकोलॉजी क्या है, उसकी एक्सेप्टेंस कितनी है, सो टू बी वेरी ओपन विद यू सिद्रा, असल में जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस या पर्सनालिटी है वो है ही यही कि बोला जाता है शुरू में अगर वो माँ से दब रहा है, डर के रह रहा है, या अपने पेरेंट्स से दब रहा है, डर के रह रहा है, फिर अपने सिबलिंग से प्रेशर में है, फिर वो अपने वर्क कॉलीग्स के साथ प्रेशर में है, तो ऑटोमेटिकली उसकी पर्सनालिटी जो है ना वो एक ऐसे प्रेशर का शिकार है कि जो ऑटोमेटिकली फिर इट विल बी इजियर फॉर समवन एल्स और अ स्पाउस टू ओवरपावर सच अ गाय। कुछ मर्दों की पर्सनालिटी है ही सबमिसिव। ख़वातीन के बारे में कहना चाहेंगे कि इन्हें बज़ाहिर एक बहुत ही मजबूत नज़र आने वाली खातून, जिसने शायद एक मर्द को इस बात पे कन्विंस कर लिया है कि जी मेरे घर वालों के साथ ही रहना है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? और क्या ऐसी ज़िंदगियाँ, ख़ासतौर पर ऐसी मैरिड सर्कमस्टांसेस क्या कामयाब होती हैं? अच्छा देखिए, मैं इसको आइसोलेशन में कभी भी घर दामाद को देखना मुनासिब नहीं होगा। सही, हमें क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मर्द की मर्दानगी बार बार मेजरमेंट जो हो रही है वो इस पर हो रही है कि वो घर दामाद बन रहा है, तो मतलब कहने का उसमें मर्दानगी की कमी आ रही है। मैं तो उन मर्दों में भी मर्दानगी की कमी महसूस करता हूं जो अगेन वही बात आएगी कि जोर के गुलाम है। तो मर्द की मर्दानगी एक ही कैटेगरी है, ये कैटेगरी आप बार बार वो थोड़ा सा आप लोग वो मिक्स कर पा रहे हैं। नहीं, मैं देखिए ये तो उसकी एक पर्सनालिटी, उसका एक रिलेशनशिप विद हिज वाइफ की आप बात करें, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उसकी एबिलिटी टू अर्न, यानी उसकी एक ज़िंदगी में पैसा कमाने की एक कुव्वत से ही क्यों उसकी गैरत को जांचा जाए। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से बोल रही हूँ। जी मैम, क्या कहेंगी? हाँ जी, मुझे ये कहना है कि हमें अब ये इस 2021 में अच्छी और बुरे जो दो लफ्ज़ है ना, इनसे आगे जाना चाहिए। सही, हमारे हालात डिपेंड करते हैं ज़रूरत पे। और मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैं देख रही हूँ कि वो ये है कि घर दामाद ज़रूरत के तहत ज़्यादा बनते हैं, मजबूरी के तहत ज़्यादा बनते हैं।
वो इसलिए लालची कम होते हैं, ये मैं बता दूं, क्योंकि बड़े सगीर में पहले रिवाज नहीं था। वो कहते थे बेटी ब्याह दिया तो जाओ, अब जनाजा ही तुम्हारा है, घर तुम्हारे ने क्या आना था। तो अब जो 2021 में जो डिपेंडेंट हो गए हैं वो बेसिक कई वजूहत है। नंबर 1 बेटी का अकलौती होना, माँ बाप के पास कोई ना होना, बेटा या कोई और शख्स। तो ये होता है कि अच्छे अमीर लोग भी घर दामाद बनते हैं, लेकिन वो हालात और ज़रूरत के तहत होते हैं। नंबर 2 मैं आपका एक आखिरी बात करूंगी। जी जी। देखिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ना, ये कॉमन नहीं है अभी हमारी सोसाइटी में। ये टीवी ड्रामाज में सच दिखाते हैं, मैं आपको बताऊं रियलिटी भी है, होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। टीवी ड्रामाज सच्चे वाकयात पे मबनी होते हैं, उनको थोड़ा सा फैंटेसी में किया जाता है ताकि ड्रामा जो है वो ड्रामा लगे, लेकिन वाकयात वो सच्चे होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर।